बिल्कुल ये जो हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है खित्ते पे बालादस्ती की और असले की दौड़ में जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, मिज़ाइल देखिए तो एक के बाद दूसरा मिज़ाइल का तजर्बा, मगरब के ख़ास तौर पर अमेरिका के जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को प्रमोट किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, मिलिट्री। इंडिया उनके लिए एक यूजफुल टूल है इस स्टेज के ऊपर, अगर अफगानिस्तान में इस्तेमाल करना चाहें या चाइना के खिलाफ। लिहाजा वो उसको हर तरह की टेक्नोलॉजी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उससे बैलेंस साउथ एशिया में खराब होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ रहा है। जो 5 अक्टूबर ज़लज़ला वो तो ये था कि भाई उन्होंने जो है हमारे यहाँ जहाँ जो प्लेटें मिलती हैं, हमारी 3 प्लेटें आगे यहाँ मिलती हैं, उन पर उन्होंने एनर्जी डाल दी थी तो वो हिल गए। तो अब उसमें उन्होंने फिर जो सैलाब लाए हैं वो उन्होंने मैनतूर इसका इस्तेमाल किया X-37B का, और साथ साथ में जापान में जो भी सुनामी जो आया 2011 में वो भी एक मसनूई था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर भारत कहीं से हथियार खरीदता है या फिर स्वदेशी कोई मिसाइल का टेस्टिंग करता है तो सबसे ज़्यादा जो मिर्ची लगती है वो सबसे पहले पाकिस्तान को लगती है, क्योंकि पाकिस्तान को डर होता है कि ये जो हथियार ले रहा है भारत या फिर जो भी टेस्टिंग कर रहा है वो हमारे ऊपर इस्तेमाल करेगा। तो पाकिस्तानियों का हमेशा कहना यही होता है दोस्तों कि जो भारत है वो इस रीजन के जो एक बैलेंस बना हुआ है उसको ख़राब कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सीधा सीधा ये नहीं बोलते कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हथियार खरीद सके या फिर स्वदेशी कोई बना सके। सेकंड क्लिप में ज़रूर आप देखना दोस्तों, एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट है मुंगेरी लाल, मतलब एंकर है, वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। फ़नी टाइप की वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीन हैदर साहब, ये बताइएगा कि ये जो दोहरा मयार जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आप तो एक तो आर्म रेस की बात करते हैं और यूनाइटेड नेशन जो है इस पर बड़े अपने सीरियस कंसर्न्स रखता है, उस पर बड़ी डिबेट भी होती रही है, सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर बड़े मामलात उठाए। हिंदुस्तान बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करता है, उस पर अमेरिका टस से मस नहीं होता, लेकिन चाइना एक एक्सपेरिमेंट करता है या कोई मिसाइल का तजर्बा करता है तो उस पर तो पूरी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका के दोहरे मेयार को अब भांप लिया है, समझ लिया है, और चीन जो है वो एक कंसिस्टेंट जो है वो अपनी एफर्ट्स दिखा रहा है, वो अपना काम कर रहा है और बड़ी खामोशी से कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये जो हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है खित्ते पे बालादस्ती की और असले की दौड़ में जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, मिज़ाइल देखिए तो एक के बाद दूसरा मिज़ाइल का तजर्बा, फ़ाइटर जेट देखिए तो फ्रांस से फ़ाइटर जेट्स ले रहे हैं, उसके बाद और कंट्रीज़ के साथ उनकी डिफेंस डील। तो ये किसके साथ ये सारा किसके साथ कर रहे हैं? चीन के साथ तो वो लड़ नहीं सकते। ये वो तमाम तर चीज़ें हिंदुस्तान, ये मिज़ाइल्स, उसका जोरी प्रोग्राम, उसका ये गोला बारूद, उसके नए टैंक्स और जो फ्रेंच फाइटर जेट्स उन्होंने लिए और जिसके ऊपर उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं बड़ी खुशियाँ मनाई। और आप मगरब की बात कर रहे हैं, मगरब के ख़ास तौर पर अमेरिका के जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को प्रमोट किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, मिलिट्री, और इन तमाम पॉलिसीज़ का और हिंदुस्तान पे थपकी देने का मकसद ये है कि जनूबी एशिया में चीन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को बिल्डअप किया जाए। चूँकि साउथ एशिया में कोई और कंट्री तो उन्हें मिला नहीं, अफ़गानिस्तान से तो वो फ़रार हो चुके हैं, आपने ख़ुद देखा, और अब वहाँ पे उनकी वापसी नामुमकिन है। इस वक्त साउथ एशिया पूरे में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए। और आला तरीन अमरीकी अहदेदार नई दिल्ली का दौरा करें, इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के वज़ीर दफ़ा दौरा कर चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा दौरा कर चुके हैं, और फिर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात पर हम नज़रसानी करेंगे। जनरल साहब, जिस तरह मतीन हैदर भी कह रहे थे, क्या अमेरिका मुआशी पैकेज और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, इंसानी बहरान को दूर करने के लिए क्या संजीदा है, या अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके खुद बेनिफिशरी भी बनना चाहता है, क्योंकि जंग के जरिए, जदल के जरिए बज़ोर शमशीर वो अफगानिस्तान पर काबिज नहीं हो सका, अपना लोहा नहीं मनवा सका, या अपने जो रूस के लिए और चीन के लिए जो एक दीवार खड़ी करने की कोशिश थी उसमें कामयाब नहीं हो सका। अब वो माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगा, कुछ मुबस्सरीन ये बात समझते हैं। तो हमें हमारी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? क्या हमने अपनी डिप्लोमेसी को वसअत देनी है या अपने जो नेचुरल अलाइज हैं उनके करीब बढ़ना है? देखिए, अमेरिका एक स्टेबल अफगानिस्तान देखना चाहेगा उसी वक्त जब उसका अपना इन्फ्लुएंस वहां पे कायम होगा। यानी अगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट वहां रहती और वो लोग वहां पे जो प्रो अमेरिका थे वो गवर्नमेंट बना के वहां पे कंट्रोल पूरा रखते, उनकी रिट कायम रहती, तो फिर अफगानिस्तान स्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका को वो सूट करता था। अगर अमेरिका की अपनी प्रेजेंस वहां नहीं रही और ये अफगानिस्तान में
ऐसे ग्रुप्स हैं या तालिबान या वो ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका को वहां नहीं पहुंच जमानत देना चाहते, तो फिर वो डिस्टेबलाइज करना चाहेगा भारत के साथ मिलके, क्योंकि फिर दूसरी सूरत में अगर वो खुद वहां से फायदा नहीं उठा रहे तो फिर वो चाइना को क्यों फायदा उठाने दें या रशिया को क्यों फायदा उठाने दें। हमें ये सारी डिस्कशन करने से पहले ये जहन में रखना चाहिए कि अमरीकियों का फोकस है क्या। जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी तो उस वक्त अमेरिका ने 2 पेपर इश्यू किए थे, एक साउथ एशिया पॉलिसी और दूसरा उनका नेशनल स्ट्रेटेजी पेपर था। नेशनल स्ट्रेटेजी जो पेपर उन्होंने इश्यू किया उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि रशिया और चाइना हमारे एडवर्सरीज हैं और हमने इनको काउंटर करना है। लिहाजा वो सारी पॉलिसी जो कुछ भी है उनका वो उस चीज के गिर्द घूमता है। उसमें हम लोग सारे, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई, ये उस गोल तक पहुंचने के लिए उनको मोरे चाहिए जो वो इस्तेमाल करें। सही। उनको पिवट एशिया चाहिए था, वो उन्होंने इंडिया को बना दिया। अब वो सारा कुछ उसके गिर्द घूमता है। हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, और चाइना हमारा नंबर 1 दोस्त है। अमेरिका का नंबर 1 दोस्त इंडिया है और चाइना उनका नंबर 1 दुश्मन है। तो हम बिल्कुल एक इक्वेशन में बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो हमारी रिलेशनशिप का तो ये बड़ा एक बात सामने चीज नजर आती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि भारत के जरिए वो इंग्रेस रख सकते हैं उसमें अफगानिस्तान में, इसलिए कि भारत ने पिछले 20 साल में अपने लिए पानियों में बड़ी गुडविल बनाई थी, गुडविल उसने वर्कआउट की थी, और पाकिस्तान को वहां पे बहुत ही नेगेटिव ट्रीट किया, जिसकी वजह से एंटी पाकिस्तान फीलिंग वहां पे बहुत आम रही, आम आदमी में कोई बात नहीं सुननी चाहता। तो इंडिया जब चाहे उस पर कैपिटलाइज कर सकता है, उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकता है अपने प्रॉक्सीज के जरिए। लिहाजा इंडिया उनके लिए एक यूजफुल टूल है इस स्टेज के ऊपर, अगर अफगानिस्तान में इस्तेमाल करना चाहें या चाइना के खिलाफ। लिहाजा वो उसको हर तरह की टेक्नोलॉजी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उससे बैलेंस साउथ एशिया में खराब होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ रहा है। आप देखिए कि अगर इंडियन लीडर्स की स्टेटमेंट्स आप पिछले 2 साल की निकाल के देख लें, पाकिस्तान को कहते हैं हम अभी भी करेंगे आपके ऊपर जी, हम ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि वो उनका सारा फोकस पाकिस्तान है। सो अमेरिका जो जी चाहे देता रहे उनको, अल्टीमेटली उनके लिए टारगेट पाकिस्तान है। तो जो X-37B है ये खलाई जहाज बहुत खतरनाक है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम X-37B से काम चला लें तो ये हो सकता है, लेकिन ये कि फिर वो उनका जो भी हमला होगा वो नज़र आएगा, क्योंकि मैनातूर 4 की जो सलाहियत थी उससे ये लोग खौफजदा हुए हैं कि कोई कहीं पर भी अगर हमने वहाँ से छोड़ा X-37B से तो लोग ये समझेंगे कि भाई मैंने एटमी मिसाइल आ रहा है, तो वो फिर अमेरिका पे हमला कर देंगे। और किसी को नहीं पता है, अब सारे जो एटमी मुल्क हैं उनको नहीं पता किस मुल्क में जाके वो लगेगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में तो उन्होंने ये इसका इस्तेमाल मतरूक कर दिया। अब लेकिन X-37B से जो 8 अक्टूबर का, यानी 8 अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला आया था वो उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर 2010 का सैलाब आया था वो उन्होंने इस्तेमाल किया एटमॉस्फेयर को। तो जो 5 अक्टूबर ज़ल्ज़ला वो तो ये था कि भाई उन्होंने जो है हमारे यहाँ जो प्लेटें मिलती हैं, हमारी 3 प्लेटें आगे यहाँ मिलती हैं, उन पर उन्होंने एनर्जी डाल दी थी तो वो हिल गए। तो अब उसमें उन्होंने फिर जो सैलाब लाए हैं वो उन्होंने मैनातूर इसका इस्तेमाल किया X-37B का, और साथ साथ में जापान में जो भी सुनामी जो आया 2011 में वो भी एक मसनूई था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर हमने ये ऐलान कर दिया कि X-37B जब जाता है तो कुदरती कोई आफत आती है जो कि मसनूई होती है, तो फिर इन्होंने छुपाया और 3 साल तक ये X-37B ये जो खला में रहा। तो हमने कहा ये कोई वहाँ पर माइन बिछा आया है, वहाँ पर तमाम सिस्टम को इसने बहाल कर दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये जब ये आया है तो अभी इसकी वजह से अमेरिकनों के अंदर एक मचाल। अब इसके मतलब जो एक अजीब बात हुई है, अब अमेरिका ने भी ये किया कि जिस तरह का ग्लाइडेड व्हीकल का जो तजर्बा था वो उन्होंने 21 अक्टूबर 2021 को किया, वो फेल हो गया। तो अब इसका मीनिंग देर बाई कि अभी अमेरिका को अभी कुछ साल लगेंगे इसमें नतीजे में पहुँचने में। अब इसमें एक अजीब बात ये हुई है कि इंडिया जैसा मुल्क जो है वो उसने इसकी फौरी बाद में अपना अग्नि-5 का तजर्बा किया जो 5000 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है। मीनिंग देर बाई कि वो जो चीन की सारी मेन लैंड है उसके दायरा उसमें आ गई है। तो भाई वो अगर आपका अग्नि-5 जो है जो एटम बम भी ले जा सकता है वो चलेगा तो ही हमला होगा ना। अगर उसी को उसने चीन ने मुंजमद कर दिया तो वो अपने लॉन्चर से नहीं उड़ सकेगा, लॉन्चर का ही सिग्नल बंद कर देगा वो, तो फिर कैसे